हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2024 पेपर 2 के सॉल्यूशन की, उसका एनालिसिस की। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का एक प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे। डेफिनेटली इन क्वेश्चंस का लेवल पेपर 1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा एडवांस होगा, थोड़ा सा टफ लेवल होगा। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन का एक प्रॉपर सॉल्यूशन देखना और उसका एनालिसिस करना कि किस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से आया है वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम सबसे पहले सेक्शन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 1 की जैसे ही यहाँ पर पेपर 2 में भी सेक्शन 1 जो है उसमें 4 क्वेश्चन है, 12 मार्क का। यहाँ पर सेक्शन 1 हमारे पास में है, मतलब मैक्सिमम 12 मार्क हमको मिलेंगे। 4 क्वेश्चन इसमें है और चारों क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें एक ही क्वेश्चन करेक्ट है। ओके, अगर हम यहाँ पर सही ऑप्शन चूज करते हैं तो हमको +3 यहाँ पर मिलेगा। अगर कोई ऑप्शन चूज नहीं करेंगे तो 0 मिलेगा। अगर कोई गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो -1 हमारे पास होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और इस क्वेश्चन में गिवन है अ रीजन इन फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन XY प्लेन ऑफ लेंथ L। ओके, लेंथ हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B पॉइंटिंग इन +Z डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर डायग्राम में हमको दिख रहा है, अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हम यहाँ पर Z डायरेक्शन कंसिडर करें तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, और जो X डायरेक्शन है वर्टिकल डाउनवर्ड है और Y डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ऐसा। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन का नोटेशन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अ कंडक्टिंग लूप PQR, ऊपर यहाँ पर हमारे पास PQR एक कंडक्टिंग लूप दिख रहा है, इन फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ सेम हाइट L, उसका हाइट जो है वो L है दोनों का। ओके, इज प्लेस्ड इन XY प्लेन with vertex at P is at x equal to 0 in orientation shown in figure. At t equal to 0, loop start entering in a region of magnetic field with uniform velocity v along x axis. ऐसे वो नीचे जाना स्टार्ट करता है, इस v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। ठीक है, the plane of the loop and its orientation remain unchanged throughout its motion. वो constant velocity से नीचे जा रहा है और प्लेन धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ठीक है, which of the following graph is best depict the variation of induced EMF E in the loop as a function of distance x starting from x equal to 0। तो जैसे जैसे ये अपर ट्राइंगुलर लूप यहाँ पर नीचे जाने लगेगा तो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगुलर लूप ट्राइंगुलर शेप का ओवरलैपिंग स्टार्ट होगा। और ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, इस एरिया को हमको काउंट करना रहेगा, वहाँ से हमको मैग्नेटिक फ्लक्स पता चलेगा और हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको ईएमएफ पता चलेगा। तो यहाँ पर जब ये एल लेंथ कंप्लीटली कवर होगी, मतलब ये लूप यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तब तक हम यहाँ पर एरिया एक्सीमेट्रिसिटी उसमें कंसिडर करेंगे और हम एक्स के टर्म में उस एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर जैसे ही ये क्रॉस करेगा, जैसे ही यहाँ पर x का वैल्यू L से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो कॉमन एरिया है, जो ओवरलैपिंग एरिया है, उसका शेप अलग होगा और वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से हमको समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जब x का वैल्यू L से छोटा होगा और जब x का वैल्यू L से बड़ा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम x का वैल्यू जब L से छोटा होगा उसके लिए बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब x का वैल्यू L से छोटा होगा तो हमको यहाँ पर इस ओवरलैपिंग एरिया को काउंट करना है इन टर्म्स ऑफ x। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसका हाइट हमारे पास में h है, कितना है, h हाइट है। ओके, तो ये जो एल्टीट्यूड है और साइड के बीच का एंगल 30 डिग्री होगा। और अगर हम यहाँ पर 10-30 डिग्री लगाते हैं तो हम ये बेस कैलकुलेट कर सकते हैं और इस बेस को हम लिखेंगे b/2, है ना, क्योंकि टोटल बेस यहाँ पर कितना है, टोटल लेंथ बेस का कितना है, b। तो इस हाफ को हम लिख सकते हैं b/2। तो यहाँ पर b/2 अगर हम 10-30 डिग्री लगाते हैं
10 30 डिग्री और थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो ये होगा b/2 डिवाइडेड बाय l। हाइट कितना है l, तो यहाँ पर b का वैल्यू हमको मिलेगा 2l 10 30 डिग्री। ठीक है, मतलब इसका जो बेस होगा वो ओके। अगर अगर हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल 1/2 उसका हाइट l इंटू बेस b हम लिख सकते हैं, मतलब 1/2 l इंटू 2l 10 30 डिग्री। ओके, मतलब अगर हम एरिया यहाँ पर देखें तो एरिया हमको मिलेगा 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, एरिया हमको मिलेगा l² 10 30 डिग्री। ओके, तो ये एक फार्मूला हमें इस पूरे क्वेश्चन में बड़ी हेल्प करने वाला है। अब अगर हम एक छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, है ना, ये यहाँ पर इसको मैं शेडेड करके आपको बताता हूँ। ये जो शेडेड एरिया हम देख रहे हैं इसका एरिया इंटू 2 करेंगे तो हमको ओवरलैपिंग एरिया मिल जाएगा। तो अगर हम उस शेडेड ओवरलैपिंग एरिया देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ओवरलैपिंग एरिया, है ना। अगर हम ओवरलैपिंग एरिया ए देखें तो वो होगा 2 टाइम्स छोटा वाला, छोटे वाले का हाइट कितना है x/2, तो यहाँ पर l की जगह कितना हो जाएगा x/2, तो हम लिखेंगे x/2 होल स्क्वायर 10 30 डिग्री, है ना। इसीलिए हमने ये फार्मूला पहले से ही डिराइव कर लिया कि अगर किसी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड l है तो उसका एरिया l/2 10 30 डिग्री होगा, और यहाँ पर एल्टीट्यूड जो है वो x/2 है। ये एल्टीट्यूड कितना है, ये एल्टीट्यूड यहाँ पर है x/2, तो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसका एरिया x/2 होल स्क्वायर 10 30 डिग्री होगा। ऐसे दो ट्राइंगल है तो ये ओवरलैपिंग एरिया होगा। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, फाई की बात करें, तो वो होगा b इंटू ए, है ना, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स जो है वो आउटवर्ड है, तो यहाँ पर cos 90 डिग्री cos 0 डिग्री होगा, है ना। दोनों का एरिया मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर b इंटू ए मतलब b इंटू 2 सॉरी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू b इंटू x² डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 30 डिग्री। ओके, तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं b इंटू x² डिवाइडेड बाई 2 10 30 डिग्री। 10 30 का वैल्यू भी हम चाहे तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, वो होगा x² इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/√3। और डेफिनेटली अगर हमको मैग्नेटिक फ्लक्स पता है और ईएमएफ फाइंड करना है, अभी हम बात कर रहे हैं जब x का वैल्यू l से छोटा हो, तो फर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं, ठीक है। ईएमएफ फाइंड करना है तो हमको डेफिनेटली यहाँ पर -d∅/dt करना पड़ेगा। एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स यहाँ पर ईएमएफ जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो -d∅/dt मतलब d/dt ऑफ दिस x² b डिवाइडेड बाई 2√3, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2√3 इंटू बी तो कांस्टेंट है, और x² का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर 2x होगा, और x का डिफ्रेंशिएशन फिर से हम करेंगे तो dx/dt, और इसको हम क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी v जो कि गिवन है, तो ऐसे हम वेलोसिटी v लिख देंगे। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो माइनस हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√3 bx इंटू वी। यहाँ पर डेफिनेटली हमको समझ में आ रहा है कि स्लोप नेगेटिव होगा और x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो अगर हम ईएमएफ और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम ईएमएफ और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हमको नेगेटिव स्लोप मिलेगा, ठीक है, हमको यहाँ पर नेगेटिव स्लोप मिलेगा। आगे हम नेक्स्ट वाला केस देखते हैं। पहले हम यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर चारों ऑप्शन में नेगेटिव स्लोप हमको मिल रहा है एल तक। अब हमको यहाँ पर चेक करना है सेकंड कंडीशन के लिए, तो यहाँ सेकंड कंडीशन के लिए अगर हमको चेक करना है तो सेकंड कंडीशन कुछ ऐसा बनेगा, जब x का वैल्यू l से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग एरिया हमको दिख रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए, ये ओवरलैपिंग एरिया अगर हम देखें तो ये ओवरलैपिंग एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल सा ये जो हमको इन्वर्टेड ट्रायंगल दिख रहा है जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में से हमको A1
A2 और A3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो हम इन A1 A2 A3 का वैल्यू निकालेंगे। A1 का वैल्यू, अगर A3 का वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको एल्टीट्यूड पता है, क्योंकि हमको यहाँ पर एल्टीट्यूड पता है, ये x डिस्टेंस नीचे आ गया, तो यहाँ से L सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लेंथ जो होगा वो यहाँ पर x माइनस L हो जाएगा। और एल्टीट्यूड अगर पता है तो एरिया हमको निकालते आता है। एल्टीट्यूड यहाँ पर x माइनस L है इंटू होल स्क्वायर इंटू 10 30 डिग्री। ओके, ये एरिया हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम A1 की बात करें और A1 का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं अगर, तो यहाँ पर हम ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये लेंथ है यहाँ पर x माइनस एल। ओके, ये जो इसका एल्टीट्यूड है, ऊपर वाले ट्राइंगल का एल्टीट्यूड, इससे हमको ये बेस पता चलेगा, इससे हमको ये बेस पता चलेगा जिसको हम b लिख देते हैं, और इस बेस से हमको ये साइड पता चलेगा जिसको हम z लिख देते हैं। तो ये वाला साइड भी यहाँ पर डेफिनेटली z होगा, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं b। तो अगर हमको b कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर हाइट हमको पता है, ये हाइट हमको पता है ना। तो हम b/2 इज इक्वल टू, अगर हम टेन थीटा यहाँ पर लगाते हैं, 10 30 डिग्री हम यहाँ पर लगाते हैं, तो हाइट है x/l और बेस है b/2। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि हम इस हाफ ट्राइंगल में 10 थीटा लगाना है और ये एंगल 30 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम b का वैल्यू कैलकुलेट करें, है ना, तो वो होगा 2 इंटू एक्स माइनस एल इंटू 10 30 डिग्री। ओके, और हम अगर इस साइड, क्योंकि हाइट अगर यहाँ पर एल है, एक ट्राइंगल है ना, अगर हाइट एल है, इस ट्राइंगल का हाइट अगर एल है, तो बेस कितना होगा, इसका बेस होगा 2l 10 30 डिग्री। कितना होगा 2l 10 30 डिग्री, वही हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। सेम एज इट इज़ अगर हम ये जो इन्वर्टेड ट्राइंगल है इसका बेस कैलकुलेट करें, तो बेस कितना होगा z प्लस b प्लस z, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2l 10 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये जो बेस है, ये जो बेस हमको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो बेस हमको दिख रहा है उसका लेंथ है ये, है ना। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो लिखेंगे 2z प्लस b इक्वल टू 2l 10 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से z का वैल्यू हमको पता चल जाएगा 2l 10 30 डिग्री, है ना, माइनस 2z इज इक्वल टू, माइनस b का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 2x माइनस l 10 30 डिग्री। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और z का वैल्यू पता चल जाएगा। तो z इज इक्वल टू, कैंसिल हुआ, z इज इक्वल टू हमको मिला l माइनस एक्स प्लस एल इंटू 10 30 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा 2l माइनस एक्स इंटू 10 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हमको z पता चला तो ये a1 हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका एरिया, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा जिसका साइड हमको पता चल गया। तो हम यहाँ पर a1 दैट इज इक्वल टू a2 निकाल सकते हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर, इंटू साइड का स्क्वायर। और साइड यहाँ पर कितना आया, ये साइड है, तो हम लिख सकते हैं 2l माइनस एक्स, ओके, इंटू 10 30 डिग्री। ठीक है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा √3/2 एज इट इज, है ना, 2l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1/√3 मतलब 1/3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, है ना। तो अल्टीमेट a1 जो हमको मिला, वो मिला 1/2√3 इंटू 2l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो ओवरलैपिंग एरिया अगर हम देखें, सॉरी,
यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम ओवरलैपिंग एरिया देखते हैं तो ओवरलैपिंग एरिया कितना होगा, ए इज इक्वल टू इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, है ना, जो कि कितना है, हम पहले लिख चुके हैं, पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, एल स्क्वेयर एल स्क्वेयर 10 30 डिग्री 10 30 डिग्री माइनस ए थ्री का वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ए3 का वैल्यू कितना था, ए3 का वैल्यू था x माइनस, थोड़ा इसे हम नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ओवरलैपिंग एरिया, ए इक्वल टू पूरे ट्रायंगल का एरिया वो होगा एल स्क्वायर 10 30 डिग्री माइनस ए थ्री का वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही, कितना है, x माइनस एल होल स्क्वायर 10 30 डिग्री माइनस 2a1 क्योंकि a1 a2 है ना, बराबर है 2a1, a1 का वैल्यू कितना है, 1/2 √3 2l माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, है ना, 10 30 का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, और इसे हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको ईएमएफ मिलेगा, तो ईएमएफ हमको मिलेगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, माइनस यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा 2 इंटू एक्स माइनस एल इंटू 10 30 डिग्री, ओके, और माइनस 1/√3, और ये डिफ्रेंशिएशन होगा 2l माइनस एक्स, और माइनस का आगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो ये हमारा ईएमएफ हुआ। अब अगर हम यहाँ पर इस ईएमएफ का वैल्यू 0 कब है वो चेक करना है, क्योंकि हमको ये पता है कि या तो आंसर ए होगा या बी सही होगा, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर ईएमएफ सेकंड केस में जब एल का वैल्यू एक्स का वैल्यू एल से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, क्योंकि एरिया डिक्रीज होने लगा, ईएमएफ पॉजिटिव होने लगेगा, ठीक है, तो हमको यहाँ पर चेक करना है इन दोनों में से सही ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर या तो ए वाला सही होगा या बी वाला सही होगा, और हम यहाँ एल 3l/2 के लिए उसको चेक करेंगे, ठीक है, क्या वो 3l/2 पर 0 हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम जो हमारा ऑप्शन आया है ना, इसमें अगर हम ईएमएफ का वैल्यू 0 कब है वो फाइंड करें कि ईएमएफ 0 कब है ना, तो एक बार चेक करते हैं ईएमएफ 0 कब है, तो हमको कितना मिल रहा है, 2 इंटू एक्स माइनस एल, ओके, डिवाइडेड बाई √3, है ना, ये 10 30 डिग्री √3 हो गया, और इसको 0 इक्वल टू हमने 0 किया तो ये नेगेटिव टर्म राइट हैंड साइड गया, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/√3 2l माइनस एक्स, तो यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 2l इक्वल टू 2l माइनस एक्स मिला हमको, है ना, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 4l, और x इक्वल टू 4/3l होगा, जो कि 1.33 होगा, ये 1.5 तो है नहीं, मतलब 1.33 पर वो 0 हो रहा है, कब 0 हो रहा है, ये जो हमको यहाँ पर ईएमएफ 0 मिल रहा है, ये कब मिल रहा है, 1.33 पे मिल रहा है, 4/4l/3 पे मिल रहा है, ना कि 3l/2 पे मिल रहा है ना, मतलब ये बी वाला भी गलत ऑप्शन है, ए वाला ही करेक्ट ऑप्शन होगा, तो हम यहाँ पर ए चूज करेंगे। थैंक यू।